हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर सनीता। मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, यदि किसी को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है या बहुत हेवी फ्लो के साथ में ब्लीडिंग होती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में जो बोलते हैं कि मैम मेरे को मंथ में 2 बार पीरियड आ गए हैं, या मंथ में मेरे को बहुत ही बार, तीसरी बार बहुत ही फ्लो के साथ में ब्लीडिंग हो रही है। तो हम उनको बोलते हैं कि अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो आपको बल्कि यूट्रस हो सकता है, या इंडोमेट्रोसिस हो सकती है, या सर्विस की जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है सर्विस, तो या तो उसका साइज़ बढ़ सकता है जिसको सर्विस हाइपरट्रोफी बोलते हैं, या तो कोई भी सर्विस में इरोजन हो सकते हैं। तो यदि सर्विस में इरोजन्स या सर्विस हाइपरट्रोफी हो रहा है तो हम उसको एक पेप स्मेयर करवा कर देखते हैं। पेप स्मेयर को जांच करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें अबनॉर्मल सेल आती हैं। अबनॉर्मल सेल यदि आई तो तब हम उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड थिंग, यदि यूट्रस में कोई पॉलिप है बना हुआ है तो हम डीएनसी विद पॉलीपेक्टमी करते हैं, क्योंकि हमें यूट्रस का जो साइज़ होता है वो पता चल जाता है। एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि यूट्रस में पॉलिप बने हुए हैं, ये बच्चेदानी में जो पॉलिप बने हुए हैं वो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर आ रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम उसका साइज़ या उसका एक थोड़ा सा पीस वगैरह लेके, इंडोमेट्रियल टिश्यू का पीस लेके फिर उसकी जाँच कराने के लिए बोलते हैं। यदि अब नॉर्मल सेल तो नहीं है कहीं, ये फाइंड आउट करते हैं। यदि अबनॉर्मल सेल वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट अलग से हम करते हैं। ठीक है। देन एक होता है एडिनोमायोसिस हो गया, या ओवरियन सिस्ट हो गई, ये भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या थायराइड हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं जो अबनॉर्मल ब्लीडिंग के होते हैं। देन तब जब हम आने के बाद में जब पेशेंट आता है उनको एक टैबलेट स्टार्ट करते हैं। टैबलेट डब 5 mg में। हेलो गाइस, यदि इस टाइप का कोई पेशेंट आता है, ठीक है, तो हम एक टैबलेट्स आपको स्टार्ट करते हैं, डब 5 mg या प्रोमेल्यूट एन 5 mg। ये जो होती मेडिसिन्स होती है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से कंटेन होती है। ये सभी मेडिसिन्स जितनी भी होती हैं हार्मोन्स को बैलेंस में लाने के लिए होती हैं। तो इस मेडिसिन्स को हम 2 टैबलेट्स आपको TDS में देते हैं कि 3 बार आपको दिन में लेनी होती है 4 डेज़ के लिए। देन आपको फिर कोर्स करना होता है कि 2 टैबलेट्स का, वो भी दिन में 2 बार लेनी होती है, ये भी 4 डेज़ के लिए लेनी होती है। देन फिर आपको एक टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको BD लेनी होती है और ये 14 डेज़ के लिए लेनी होती है। 14 डेज़ के बाद में आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। फिर अगेन दूसरी मेडिसिन जो आपको हार्मोन्स में को बैलेंस करने के लिए दी जाती है, वो मेडिसिन आपको दी जाती है। मैं आपको ये मेडिसिन्स के बारे में बता रही थी कि ये मेडिसिन्स आपको घर पे नहीं लेनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप वीडियो देखो और ये कुछ भी मेडिसिन्स आप खा लो, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आप वीडियो से देख के ये मेडिसिन्स खा लो, बट ऐसा नहीं होता है। आपको हॉस्पिटल में आके विज़िट करना होता है। डॉक्टर्स आपको देखते हैं कि आपको अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, हैवी फ्लू के साथ हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो पहले कभी प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है, ये भी देखा जा सकता है, या कंटिन्यू आपको ब्लीडिंग बनी ये भी देखा जाता है। तो फिर क्योंकि ये पिल्स जो होती हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करती हैं, तो इसलिए आपको घर पे नहीं लेना होता है। जो ओवरियन एग होता है उसको मैच्योर होने से ये रोक भी देती है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी काम करती हैं। देन जब आप ये पूरी मेडिसिन आप खा लेते हो, पूरा कोर्स आप कर लेते हो, तो आपको एक अपने हार्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए हम एक मेडिसिन और देते हैं, सबिस्ता। ये 60 mg में होती है। ठीक है। फिर जब आपको वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ये सबिस्ता मेडिसिन हम आपको देते हैं, ये 60 mg में होती है। जो आपके जो हार्मोन्स इनबैलेंस में है उनको बैलेंस में करने के लिए ये मेडिसिन आपको 1 मंथ लेनी भी होती है, और ये रात को आराम से जब सोने का टाइम होता है तब आप ले सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप वीडियो दे के कोई भी मेडिसिन ले सकते हो, बट आपको हॉस्पिटल में विज़िट करना होता है। फिर हम आपका एक CBC CRP करा के देखते हैं, क्योंकि आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं CRP आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है, कभी HB लेवल आपका बहुत कम तो नहीं हो गया है। यदि HB लेवल आपका कम हो गया है तो एक आयरन की फॉर्म में हम एक इंजेक्शंस वगैरह आपको लगा सकते हैं, क्योंकि आपका HB लेवल को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देन फिर उसके बाद में यदि आपका CRP बढ़ा हुआ है, यदि कहीं इन्फेक्शंस हैं, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक चला सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये वीडियो देख के